अच्छा, अगर आपको एक फ्री मूवी का टिकट मिले और दूसरी तरफ एक बढ़िया किताब पढ़ने को मिले तो आप क्या चूज करेंगे? आपको पता है 90% लोग क्या चूज करेंगे? 90% लोग मूवी देखना पसंद करेंगे, यानी टिकट लेना पसंद करेंगे, फ्री टिकट लेना पसंद करेंगे। जबकि वहीं पर टॉप 10% लोग ऐसे भी हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करेंगे। तो अगर आप 10% में खुद को मानते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। और क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बेटर तरीके से प्लानिंग कैसे बनाएं, कि एक बेहतर प्लान कैसे बनाते हैं। आप किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र से हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर व्यवसायिक क्षेत्र में जैसे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और कुछ भी कर रहे हैं। हर मोड पे आपको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि एक प्लान बनाते कैसे, ताकि कम से कम गलतियां हो और अपने लक्ष्य को सही तरीके से अचीव कर पाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर प्लानिंग करें क्यों। वाई प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि जब आप प्लान करके कोई काम करते हैं ना, तो ऑलरेडी उस काम को आप माइंड में एक बार कर चुके होते हैं, और जब एक बार कर चुके हैं तो बस उसे रियलिटी में आना बाकी होता है। तो इससे क्या होता है कि गलतियां करने के चांसेस कम से कम रहते हैं, और जो भी गलतियां होने वाली होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आप एक बेस्ट से बेस्ट बैकअप प्लान बना पाते हैं। मतलब उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंज आ सकती हैं अपनी कल्पना के बेस पे, और उसके लिए आप बैकअप प्लान बना पाते हैं, जिससे क्या होता है गलतियों करने के चांसेस कम होते हैं और आप अपने लक्ष्य को कम से कम समय में अचीव कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि चीज़ें हमेशा आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान में चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। तो आप एकदम स्क्रिप्टेड नहीं चल सकते हो। और प्लान करते वक्त 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, अभी आप कहाँ पे हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। कि मतलब अभी जैसे जनवरी 2023 में हम प्लान कर रहे हैं, वैसे हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि किस तरह से प्लान करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या करना है अपने आप से, करंट सिचुएशन क्या है, अभी कहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन करना है कि हमें जाना कहाँ है, यानी आउटकम क्या चाहते हैं दिसंबर 2023 तक, आप आउटकम क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। पहला अभी कहाँ है, दूसरा जाना कहाँ है, और तीसरा क्वेश्चन ये कब तक जाना है, यानी टाइमलाइन क्या है। और चौथी बात ये कि आप कैसे जाएंगे, मतलब एक्टिविटी क्या क्या करेंगे। पहला हमने समझा कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है, दूसरा हमने जाना कि हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, यानी आप जाना कहाँ चाहते हैं, आउटकम क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी। और तीसरा हमने जाना कि कब तक चाहते हैं, यानी टाइमलाइन क्या है। और चौथा हमने समझा कि कैसे जाएंगे, एक्टिविटी क्या क्या करेंगे। और जो भी आपने यहाँ पे गोल डिसाइड किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे अचीव कर लेंगे, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है। अब यहाँ पे इसे नेगेटिव सोचना नहीं कहेंगे, बल्कि आप साइंटिफिक तौर पे सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं कि मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, संभावनाएं क्या है। सपोज दैट कोई पर्सन कहता है कि मैं इस नदी को पार कर दूंगा, तो वो किस बेस पे कह सकता है, या तो उसने तैराकी सीख रखी होगी, उसका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तभी तो कह सकता है। और अगर केवल नॉलेज के बेस पे कह रहा है तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट है, तो नदी पार करने के बजाय शायद खुद ही। तो इसलिए केवल नॉलेज के बेस पे नहीं, आप यहाँ पे संभावनाएं देखो, जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है वहाँ पे देखो कि पॉसिबिलिटी क्या है, कि क्या मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसको समझिए कि मतलब मैं किस बेस पे कह सकता हूँ ये चीज़ें अचीव कर लूँगा। और दूसरा ये समझना है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ सकती है, यानी मुश्किलें क्या क्या आ सकती है, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, यानी जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे अचीव करने में अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो उसको आप लिस्ट डाउन कीजिए, करंट में भी समझिए और फ्यूचर में भी समझिए कि मतलब फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इससे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट करके उसका आप बेस्ट से बेस्ट बैकअप प्लान बना सकते हैं कि मतलब ये चैलेंज आया तो इसका ये सोल्यूशन है, ये चैलेंज आया तो इसका ये सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट बैकअप प्लान भी बना पाएंगे। तो आपने समझा कि करंट सिचुएशन क्या है, आउटकम क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, कैसे जाएंगे, उसके लिए किस बेस पे कह सकते हैं ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और चौथा हमने समझा कि मुश्किलें क्या क्या आ सकती है, डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट कोई पर्सन है जो कहता है कि मैं
आईएएस की तैयारी यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को 2023 तक यूपीएससी क्रैक करना है। अब यहाँ पे उसकी करंट सिचुएशन, अभी वो प्रिपरेशन कर रहा है। आउटकम क्या चाहता है? आउटकम यूपीएससी क्लियर करना चाहता है। कब तक? 2023 लास्ट तक। कैसे करेगा? तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब किस बेस पे कर सकता है? उसके लिए जो स्किल्स चाहिए होती है, एक खासकर कलेक्टर में जो जो योग्यताएं चाहिए होती है, तो क्या उसके पास वो स्किल है? क्या वो माइंडसेट है? काबिलियत दो तरीके से आती है। एक उसका माइंडसेट, जो वो बनना चाहता है उसका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, और दूसरा जो उस पोस्ट के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस भी चाहिए। और उसे अचीव करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, यानी हो सकता है उसका माइंडसेट अभी वैसा ना हो, उसका माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक डीएम का माइंडसेट कैसा होता है, एक कलेक्टर का माइंडसेट कैसा होता है, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जिसमें इसे रिलेट कराने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग चीज़ों को रख कर देख सकते हैं। आई एम श्योर आप इसे समझ पाए होंगे। और कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि हम ईयरली प्लान तो बना लेते हैं, बट हम डेली टास्क नहीं डिसाइड करते हैं। ईयरली हमने प्लान बना लिया, बट डेली कोई टास्क नहीं कंप्लीट करते हैं, और साल के अंत में हमें पता चलता है यार ये भी साल निकल गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली टास्क भी बनाना है। सबसे पहले बड़ा लक्ष्य डिसाइड करना है, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। यानी 3 मंथ का गोल, 6 मंथ का गोल, 9 मंथ का गोल, 12 मंथ का गोल, यानी 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, ऐसे आप छोटे छोटे लक्ष्यों में आप डिवाइड कर लीजिए। फिर इसके बाद आप डेली टास्क डिसाइड कर लीजिए, या फिर इसे वीकली डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डेली का टास्क। डेली का टास्क मतलब आज आप क्या करेंगे जिससे आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए आप डेली का टास्क डिसाइड करेंगे, उससे कंप्लीट करेंगे। और शाम को रिव्यू भी करेंगे कि मतलब ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन के कारण थे जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। जब इस तरीके से आप एक्ट करेंगे तो आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से वर्क कर पाएंगे। और रिव्यू करते टाइम आप अच्छे तरीके से देखेंगे कि मतलब आज अच्छा क्या हुआ, क्या चीज़ें मेरे साथ अच्छी हुई, दूसरा मेरे साथ बुरा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, तीसरा जो बुरा हुआ उसके लिए इम्प्रूवमेंट प्लान क्या है, कि मतलब ताकि दोबारा वो गलतियां ना हो। इस तरीके से वर्क करेंगे तो आप ज़बरदस्त तरीके से कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और एक और चीज़ जो समझने की है कि कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी होती है, बट हमारी जो तैयारी का लेवल होता है, काबिलियत का लेवल होता है, यहाँ कहीं पे होता है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, लेवल यहाँ पे है, तो आप उसे तब तक नहीं अचीव कर सकते हैं जब तक आप इसके सिमिलर नहीं आ जाएंगे। मतलब आप अपनी काबिलियत का लेवल जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ है तो काबिलियत का लेवल भी यहाँ पे होना चाहिए। और काबिलियत कैसे आती है? स्किल सेट और माइंड सेट से, यानी नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से। तो इन दो बातों का ध्यान हमेशा आपको याद रखना है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा ये प्लान, और इसमें अभी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ टाइम इन्वेस्ट करके कुछ नया सीख पा रहे हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है और आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।